दोस्तों बात करते हैं आज शौकत रखमनॉफ के बारे में जो कि अब 16 फाइट की विन स्ट्रीक पे पहुंच गए हैं। लास्ट संडे को उन्होंने हराया नील मैग्नी को जो कि नंबर 10 या नंबर 11 रैंक पे थे और नंबर 15 रैंक पे थे रखमनॉफ और इस विन के साथ वो आई थिंक नंबर 10th रैंक पे तक पहुंच जाएंगे जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है। मोस्टली यूएफसी में दो तरह के लोग हैं जो कि बेल्ट के लिए खेलते हैं या चैंप बनते हैं। एक जो कि सुपरस्टार हैं, फाइट की यूएफसी में एक बार, दो बार, तीन बार और बिल्कुल उनके फैन्स इतने ज़्यादा बन गए या जो हाइप है उनके लिए इतनी ज़्यादा हो गई कि फैन्स कांट वेट और इसीलिए वो बड़ी फाइट्स करते हैं और जल्दी करते हैं, राइट? कॉनर, हमज़त और फिर कुछ होते हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, जीत रहे हैं, नो डाउट, पर वो पर्सनैलिटी नहीं है जहाँ पे लोग उनकी उनकी तरफ आएँ और उनको स्टार बनाएँ और वैसे हैं रखमनॉफ। वो आगे बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे डेफ़िनेटली, लेकिन वो पर्सनैलिटी वहाँ पे नहीं है, यू नो जो कि वो बात करते हैं, सिंपल तरीके से बात करते हैं, जो भी उनका जो सोशल मीडिया है वो बहुत सिंपल सा है। तो कुछ वहाँ पे ख़ास है नहीं फैन्स के लिए, बट जो उनका ये जो करियर है, जो उनका विनिंग स्ट्रीक है, वो बढ़ती जा रही है और मैं सरप्राइज़ नहीं होऊँगा कि 2 फाइट और हम बात करें कि यार आई थिंक ये बंदा फाइट करेगा बेल्ट के लिए नेक्स्ट। एक और बात जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि फैन्स हैं वो लव करते हैं ज़ीरो, यानी कि अगर आपके रिकॉर्ड में है ज़ीरो लॉसेस हैं, तो फैन्स को बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? और ये जो ज़ीरो है, लोग इसीलिए कह रहे हैं कि शायद हमज़ा चिमाइव जो कि ऑब्वियसली अब तक अनडिफीटेड हैं और रखमनाव जो कि अब तक अनडिफीटेड हैं दोनों, क्यों ना ये दोनों फाइट करें और आई थिंक ये फाइट होगी। मेरे हिसाब से अगले अगले साल के एंड तक होने तक ये फाइट आई थिंक होगी बिकॉज़ जिस हिसाब से दोनों फाइटर्स आगे बढ़ रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट कि यूएफसी पसंद करती है अनडिफीटेड वर्सेस अनडिफीटेड फाइट को। देयर इज़ नो डाउट। उन्होंने ऐसा बहुत पहली बार भी कई बार ऐसा किया है। जब डीसी वाज़ अनडिफीटेड आई थिंक, डीसी लॉस्ट ओनली टू जॉन जोन्स। तो वो जो फाइट थी वो बहुत ही बड़ी फाइट थी, चाहे वो थी पहली फाइट या दूसरी फाइट। और आई थिंक ये जो फाइट जब होगी, तो एक बहुत बड़ी फाइट होगी। हालाँकि हमज़ा चिमाई इस टाइम पे वेट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट फाइट का। आई एम नॉट श्योर वो कौन-सा होगा, नेट डियाज़ कुछ कह रहे हैं वो फाइट बुक हो गई है, कुछ बोल रहे हैं कोबी शायद, बट नॉट श्योर। बट आई एम जिस हिसाब से डिवीज़न है ये, खासकर यूएफसी की डिवीज़न जो है ये वेल्टरवेट डिवीज़न, बहुत कम टॉप 5 या टॉप 7 फाइटर्स ने आपस में फाइट की है। कोबी एक बड़ा एग्ज़ाम्पल है। उन्होंने फाइट की है सिर्फ़ और सिर्फ़ उस्मान के साथ या फिर वुडली जो कि ऑलरेडी उस टाइम पे लूज़िंग स्ट्रीक पे थे या फिर मास्विडाल जो कि ऑलरेडी 2 बार हार चुके थे अगेंस्ट चैंप। तो रिस्क का कम ले रहे थे टॉप वेल्टरवेट फाइटर। बट आई थिंक अब एक ऐसा टाइम आ गया है जहाँ पे शायद वो मजबूर हो जाएँगे कि अब तो मुझे फाइट करना ही पड़ेगा बाकी यंग हंगरी फाइटर्स से। और आई थिंक ये जो 2 नाम हैं हमज़त और रखमनॉफ ये उस कैटेगरी में हैं जहाँ पे सब लोग इनसे शायद बच रहे होंगे एक तरीके से, बट दे हैव टू फाइट नाउ। जो अब नेक्स्ट फाइट बुक होंगी इन वेल्टरवेट डिवीजन, वो बहुत ही बड़ी फाइट्स होंगी दोस्तों, बिकॉज़ अब फाइट बुक हो चुकी है लियोन एडवर्ड्स वर्सेस उस्मान, तो वो तो सेट है। तो अब जो बचे कौन हैं? बिलाल मोहम्मद, कोबी कविंटन, हमज़त, विसेंटे लुके, बर्न्स। तो अब जो भी 2 फाइट बुक होंगी, आई मीन वो बहुत ही बड़ी फाइट दोस्तों बुक होंगी इस डिवीजन में एंड आई कांट वेट। मैं थोड़ा-सा दोस्तों मैं आगे बढ़ गया अपने टॉपिक से, बट येस आई मीन कमिंग बैक टू रखमनॉफ, बहुत जल्द ही वो आगे बढ़ के आई थिंक वो फाइट करेंगे या तो बेल्ट के लिए या फिर टू बिकम नंबर 1 कंटेंडर। आई एम श्योर 1 साल के अंदर-अंदर, बिकॉज़ जो अभी स्पीड है वो बहुत सही है, नो इंजरी, नो इश्यूज़ और अगर वो ऐसे आगे बढ़ते गए, तो लाइक आई सेड 1 साल के अंदर-अंदर हम बात करेंगे कि येस आई थिंक अभी हमारे पास नेक्स्ट है कंटेंडर। दोस्तों एनीवे ये था मेरा वीडियो अबाउट शौकत रखमनॉफ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय-बाय।